ये करा सकता है कि भगवान प्रभु राम को गाली दिलाए, रामचरितमानस को जलवाने का काम करे, पूर्णत्व पे आरक्षण के बिल को फाड़ा जाएगा, किसान सम्मान निधि मिल रही तो सबको मिल रही है। जब हिंदुत्व को कैंसर, एड्स और मलेरिया कहा गया तब से बात उठ गई थी। आवास मिला तो सबको मिल रहा है, फूलों पर चढ़ करके नहीं आया हूँ राजनीति में। गैर समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो चला रहे हैं। राम के बारे में जो शब्द बोलेगा, सही काम करने वालों को की जगह अब समाजवादी पार्टी में नहीं रही। नहीं, मैं हतप्रद हूँ, आश्चर्यचकित भी हूँ कि जो आज एक ट्वीट हमने देखा समाजवादी पार्टी का, मुझे तरस भी आ रहा है। जिन लोगों ने भी वो ट्वीट लिखवाया है, जिन लोगों ने लिखा, एक राजनीतिक दल तो है ही है, और एक राजनीतिक दल उस व्यक्ति को निष्कासित करने का काम करे जो 1 लाख लोगों की भीड़ में भारत के गौरवशाली और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति में अपनी लाखों जनता के बीच में समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल रूप से ज्वाइन कर चुका हो। नंबर 1, तो जो व्यक्ति 1 साल पहले पार्टी को छोड़ आया हो उसको निष्कासन का कोई नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों ने उसमें कहा, अंतरात्मा की बात किया। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं इस बात को, बहुत विनम्रता से। आत्मा उसी की जागती जो जीवित होता है। मरे हुए व्यक्तियों की आत्मा कभी नहीं जागा करती। मनोज पांडे की आत्मा जागी थी, जगी थी और जगी है। अगर हम सवाल करें उन लोगों से कि भारत की 135 करोड़ की जनसंख्या में 110 करोड़ लोग सनातनी हैं और ईश्वर पर और भगवान प्रभु राम पर आस्था व्यक्त करते हैं, उस देश में एक सबसे बड़े सूबे में कैसे कोई राजनीतिक दल ये करा सकता है कि भगवान प्रभु राम को गाली दिलाए, रामचरितमानस को जलवाने का काम करे, माता सीता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करे, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बात करे, जातियों को जातियों से लड़ाने की बात करे। एक बार सवाल आएगा तो लोकसभा में पूर्णत्व पे आरक्षण के बिल को फाड़ा जाएगा। एक तरफ कहा जाएगा कि हम पीडीए हैं। कौन सा पीडीए? अगर पीडीए देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ेगा और लोगों को सीखना पड़ेगा सबका साथ सबका विकास। आज राशन मिल रहा तो सबको मिल रहा, अगर आज किसान सम्मान निधि मिल रही तो सबको मिल रही है, आवास मिल रहा तो सबको मिल रहा, नौकरी मिली 60,000 कांस्टेबल्स की। आजादी के बाद आज तक कभी उंगली नहीं उठी कहीं, न मीडिया में और न जनता में। केवल एक जात के लोग नहीं भर्ती हो गए, उसमें पटेल भी हुआ भाई हमारा, लोधी भी हुआ, कुमार भी हुआ, कांहर भी हुआ, पाल भी हुआ, प्रजापति भी हुआ, विश्वकर्मा भी हुआ, केवट भी हुआ, मल्ला भी हुआ, हमारा पासवान भाई भी हुआ, हमारा गौतम भाई भी हुआ, हमारा निर्मल भाई भी हुआ। यही भारत है। और भारत में एक जाति को, एक परिवार को पल्लवित पोषित करके आप भारत के प्रगति की जो है वो कल्पना नहीं कर सकते और सपने नहीं देख सकते। और मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं, मैं विधायक ऊंचाहार की जनता की चरणों की कृपा से बना था। ऊंचाहार की जनता की सेवा किया हमने, गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ों, उनके खिलाफ हुए अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। फूलों पर चढ़ करके नहीं आया हूं राजनीति में, कांटों पर चल के आया हूं। उनके जख्मे आज भी हमारे पैरों पर मौजूद हैं। लेकिन कभी अन्याय और अत्याचार के सामने मनोज पांडे झुके नहीं हैं, गलत विचारधारा के खिलाफ कभी झुके नहीं हैं। टिकट तो आप सबको देते हैं, 403 लोगों को दिया था, जीत के तो 46 ही आए थे। टिकट तो आपने 403 को दिया था, जीत के तो 100 ही आए थे। तो इसमें ऊंचाहार की जनता की कृपा है। रही बात अनुग्रह की, अनुग्रह हम परमपिता परमेश्वर का ही मानते हैं और ऊंचाहार की जनता और अपने उत्तर प्रदेश के तमाम उन शुभ चिंतकों का मानते हैं। हमें इस चीज के लिए गर्व है कि उत्तर प्रदेश का कोई गांव और पूर्वा नहीं होगा जहां मनोज पांडे को आशीर्वाद देने वाले लोग न हो। किसी एक पार्टी का ये अपनी विचारधारा हो सकती है, मैं तो उस भावना को, उस सिद्धांत का कायल हूं, उन्हीं पे चलता हूं। वही मनोज पांडे के जीवन का मूल मंत्र है। कमजोर गरीब की सेवा करना है, समाज के अंतिम पैदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सम्मान दिलाना है, अन्याय के विरुद्ध सदैव लड़ाई लड़ना है, अपनी सही बातों को पुरजोर तरीके से रखना है और कम से कम इस देश में जो अन्य पिछड़ों का और दलितों का हक मारेगा मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। और प्रभु राम के बारे में जो शब्द बोलेगा
वो मनोज पांडे को स्वीकार नहीं। जीवन रहे न रहे, राजनीति रहे न रहे, पद रहे या न रहे, लेकिन इस देश में 110 करोड़ सनातनियों का अपमान करने वाले लोग, प्रभु राम को गाली देने वाले लोग, रामचरितमानस को जलवाने वाले लोग, और उत्तर प्रदेश में 4 सरकारों में नौकरियों में पिछड़ों का और दलितों का हक मारने वाले लोग, उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। मैं पहले तो जो ये निर्णय हुआ है इसका स्वागत करता हूं और निर्णय लेने वालों को बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि सही बात बोलने वाले और सही काम करने वालों को की जगह अब समाजवादी पार्टी में नहीं रही। तो और जिस समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने 45 के टेम्परेचर में साइकिल चलाकर ठंडियों में काम करके यहाँ तक पहुंचाया था, उस समाजवादी पार्टी को आज जो गैर समाजवादी पार्टी लोग हैं वो चला रहे हैं। नहीं, ऐसा पीडीए तो कहीं है ही नहीं है, कोई पीडीए नहीं। पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जब रामचरितमानस जलाया फड़वाया गया, जब भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया, तभी से बात उठ गई थी। जब हिंदुत्व को कैंसर, एड्स और मलेरिया कहा गया, तब से बात उठ गई थी। और इसी का विरोध करना, अयोध्या न जाने देने का विरोध करना ही यहाँ तक पहुंचाया है। अब ये तय करेंगे, परिवार वाले हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे गौरीगंज वाले जिन्होंने 3 बार विधानसभा में, कई बार ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत जैसे विभिन्न पदों पर जिन्होंने सम्मान देते हुए अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, वो तय करेंगे कि मुझे क्या करना है। अभी नहीं हुई लेकिन होती रहेगी। मेरी सबसे बात होती है, 8 विधायकों से बातचीत होती रहती है, हम 8 लोग बैठकर निर्णय लेंगे। और जो अभी 3 निकाले गए हैं, 5 अभी ऐसा हो भी जल्दी निकाल दिए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।